नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के लिए गणित नामक एक प्रश्न पत्र जो कि MA प्रथम सेमेस्टर अर्थशास्त्र विषय में सम्मिलित किया गया है, जो उच्च शिक्षा विभाग ने इसी वर्ष से लागू किया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इस प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष रख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे, जिसमें संख्या पद्धति किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इसके साथ ही सम्मिश्रण संख्याएं क्या होती है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। विद्यार्थियों, यह प्रश्न पत्र पहली बार आपके समक्ष इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग समझते हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम क्या होता है। संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के नियमों का एक व्यवस्थित तरीका है। यह प्रतीकों के एक समूह का उपयोग करके संख्याओं को व्यक्त करने के लिए गणितीय संकेतन है। दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धतियों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, जिनका उपयोग गणना करने और विभिन्न क्षेत्रों में संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब हम संख्या पद्धति की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। नियम और प्रतीक, यह प्रतीकों जैसे कि 0, 1, 2 का उपयोग करने और नियमों का पालन करने के लिए एक गणितीय प्रणाली है। इसके पश्चात दूसरी विशेषता जो है वो है संख्याओं का प्रतिनिधित्व। इसका उपयोग वस्तुओं को गिनने, मापने और गणितीय गणना करने के लिए किया जाता है। इसके पश्चात संख्या पद्धति के प्रकारों पर हम बात करेंगे। संख्या पद्धति के पहले प्रकार में है दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पद्धति है। इसका आधार 10 होता है और इसमें 0 से 9 तक के 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। दूसरी संख्या पद्धति द्विआधारी संख्या पद्धति, जिससे बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। इस पद्धति का आधार 2 होता है और इसमें केवल 2 अंक 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। इसी प्रकार तीसरी संख्या पद्धति है अष्टाधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका आधार 8 होता है और इसमें 0 से 7 तक अंकों का उपयोग किया जाता है। और चौथी जो पद्धति है षोडश आधारी संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस पद्धति का आधार जो है 16 होता है और इसमें 0 से 9 तक के अंक और A से F तक के अक्षरों जो 10 से 15 तक के मान दर्शाते हैं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार संख्या पद्धति की 4 पद्धतियों को हमने यहाँ पर समझा है। संख्या पद्धति को समझने के पश्चात हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की, नेचुरल नंबर की। प्राकृत संख्याओं का आशय क्या होता है, इसे हम समझें। प्राकृत संख्याएं वे धनात्मक संख्याएं हैं जिनका उपयोग हम चीज़ों को गिनने या गणना करने के लिए करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार से अनंत तक। इन्हें गिनती की संख्या भी कहा जाता है और ये हमेशा 1 से शुरू होती है। इसके बाद प्राकृत संख्या की परिभाषा, वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग होती है उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्याओं की विशेषताओं पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। यह धनात्मक पूर्णांकों का समूह है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अनंत तक, जो कि धनात्मक संख्याओं का समूह है। इसकी दूसरी विशेषता पर हम ध्यान दें,
अधिकांश गणितज्ञ शून्य को प्राकृत संख्या नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ परिभाषाओं में इसे शामिल किया जाता है, खासकर जब पूर्ण संख्याओं की बात आती है। इसकी तीसरी विशेषता, प्राकृत संख्याएं अनंत तक चलती है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जैसी कोई चीज नहीं होती। और चौथी विशेषता जो है प्राकृत संख्याओं की, प्राकृत संख्याओं के समूह को अंग्रेजी के एन अक्षर से दर्शाया जाता है। इसकी पांचवी विशेषता, इनका उपयोग वस्तुओं की गिनती जैसे मेज पर 5 किताबें हैं या क्रम बताने के लिए किया जाता है, जैसे मैंने प्रतियोगिता में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार हमने यहाँ पर प्राकृत संख्याओं को समझा है, उसकी परिभाषा समझा है और उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया है। इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर की, कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक की सभी गैर ऋणात्मक और पूरी संख्याएं होती है, जिनमें कोई दशमलव या भिन्नात्मक भाग नहीं होता है। इसमें शून्य भी शामिल है, जबकि ऋणात्मक संख्याएं और भिन्न पूर्ण संख्याएं शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 एक पूर्ण संख्या समुच्चय है। पूर्ण संख्याओं की विशेषताओं पर हम प्रकाश डालें। पहली विशेषता, शून्य के अलावा वे सभी धनात्मक पूर्णांक होती है। उदाहरण के लिए 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो कि धनात्मक होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। नंबर 2, वे संख्याएं जिनमें दशमलव या भिन्न भाग होते हैं या जो ऋणात्मक होती है पूर्ण संख्याएं नहीं होती। उदाहरण के लिए -3, 2.7 पूर्ण संख्याएं नहीं होती। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट जो है, पूर्ण संख्या को W अक्षर से दर्शाया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं वे गिनने वाली संख्याएं हैं जिनमें शून्य भी शामिल होता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर पूर्ण संख्याओं और उनकी विशेषताओं को समझा है। आगे हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जिसमें शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं होती है, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। पूर्णांक में भिन्न या दशमलव शामिल नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक में भिन्न या दशमलव शामिल नहीं होता है। पूर्णांक के जो मुख्य बिंदु है उन पर ध्यान दें हम लोग। नंबर 1, धनात्मक पूर्णांक, वे संख्याएं जिनके आगे धनात्मक चिन्ह होता है, जैसे 1, 2, 3, यह धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ऋणात्मक पूर्णांक, वे संख्याएं जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह होता है, जैसे -1, -2 और -3, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। नंबर 3, शून्य। शून्य एक पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अब हम बात करें परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। अपरिमेय संख्या वह है जिसे इस तरह के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 2/3 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई और _2 अपरिमेय संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, इसे हम समझें। सम्मिश्र संख्या एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, जो कि एक काल्पनिक इकाई अंग्रेजी के स्मॉल i के गुणनफल से बनती है का संयोजन है। इसे a+b(i) के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां a वास्तविक भाग और b जो है वो काल्पनिक भाग है। i को आयोटा कहते हैं और इसका मान _(-1) होता है। सम्मिश्र संख्याओं के प्रमुख बिंदु पर हम बात करें। नंबर 1, सम्मिश्र संख्या में काल्पनिक भाग में इकाई i का प्रयोग होता है, जिसका मान
-1 है। नंबर 2, जब किसी सम्मिश्र मिश्रा का काल्पनिक भाग b शून्य हो तो वह एक वास्तविक संख्या बन जाती है। इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं का एक उपसमुच्चय है। नंबर 3, इनका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे कि नियंत्रण सिद्धांत, संकेत विश्लेषण, क्वांटम यांत्रिकी और तरल गतिकी। नंबर 4, सम्मिश्र संख्याओं को सम्मिश्र तल पर दर्शाया जा सकता है, जहां क्षैतिज अक्ष x अक्ष वास्तविक भाग को और ऊर्ध्वाधर अक्ष y अक्ष काल्पनिक भाग को दर्शाता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।